नमस्कार, मैं जीएस हैरी यूट्यूब चैनल से स्पोर्ट्स का क्रिकेट का चैनल है, जो कि मैं दिल्ली से यहाँ आज हैदराबाद के अंदर आया हूँ। और हैदराबाद के अंदर आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, या यूँ कीजिए कि भाग्य से। ये अरुणादिति जो भारतीय महिला क्रिकेट की एक ऐसे फास्ट बॉलर उभर कर आई है, जो पिछले कई सालों से हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसमें अंडर 13 कह लीजिए, 15 कह लीजिए, 19 कह लीजिए, 23 कह लीजिए, हर फॉर्मेट पे इन्होंने खेला है। और उसके बावजूद इन्होंने अपना एक अच्छा रिकॉर्ड ही बनाया है अपने हैदराबाद के क्रिकेट के लिए, और हिंदुस्तान में अपना पदार्पण करवाया। और पीछे मिताली राज जी ने इनको डेब्यू श्रीलंका के अंदर जाके डेब्यू मैच में T20 के मैच में अपना कैप, इंडिया की कैप भी दी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो सफ़र है, इतना एकदम नाम निकल कर आया, जिसमें आपने अभी बताया कि 25-26 मैच खेले हैं आपने, तो ये कितने साल से आप ये क्रिकेट के अंदर जुड़े हुए हैं, और आप किन किन लोगों का आपके ऊपर साथ है? मैं अभी 12 साल हो गए मुझे खेल के। ऐसे तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करा है थ्रू आउट माई करियर। ऐसे तो मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि इतने सारे रहे हैं, बट हर कोई एवरी टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ दे हेल्प मी अलॉट। तो द जर्नी अभी बहुत अच्छा रहा है, और होपफुली और अच्छा रहेगा आगे जाके। नहीं, पर फिर भी कहते हैं कि एक माँ होती है, एक पिता होता है, गुरु होता है। तो गुरु की परिभाषा, माँ तो चलो आपके साथ रहती हैं, और उनका सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाए। पर माँ भी कहीं ना कहीं बच्चे को लेके जाती है, किसी एकेडमी में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले एकेडमी आपने कौन सा ज्वाइन किया? मैंने किया था स्पोर्टिव क्रिकेट एकेडमी, जिसके कोच थे एनएस गणेश जी अपने आप रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं? हाँ, रणजी ट्रॉफी खेले। आप हैदराबाद में ही हैं? हाँ। तो आप उनको आज भी याद रखती हैं? जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कोच को याद रखती है। ये तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा आपके साथ। जब मेरा इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम इंडिया का कॉल अप आया था, मेरा फर्स्ट कॉल उनको ही था। उनको तो आपने शुरू से, मतलब कहने का भाव ये कि आपने जिनसे स्टार्ट किया, अपने लाइफ कैरियर बनाया, मीडियम पेसर बने, तो आपने एनएस गणेश जी के साथ अपना, उनका योगदान की वजह से आपने उनको सबसे पहले फोन किया। तो ये तो चलो गणेश जी का अपना एक उनके शिष्य द्वारा याद किया हुआ बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद कई कोच आपकी लाइफ में आए, बहुत सारे। तो उसमें मेन किसको आप कहना चाहेंगे कि सिखाने की बात नहीं कर रहा मैं, आपके जो कैरियर बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ? जो नुशीन अल-कदीर है, जो हैदराबाद के कोच थे, वो तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। इनफैक्ट नॉट जस्ट क्रिकेटिंग वाइज, बट इवन फॉर माई रेलवे जॉब जो भी था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे। और अगर शायद वो रेलवे जॉब मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इंडिया भी नहीं खेलती, क्योंकि मेरा डेब्यू हुआ इंडियन रेलवे की वजह से। तो उनका बहुत वो रहा है मेरे। तो आप ये साउथ से रेलवे की तरफ से आती हैं, या पूरे ऑल ओवर इंडिया से रेलवे की तरफ से आती हैं? साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल से। तो अगर आप इंडिया की एक रेलवे टीम बनती है, वो इंडियन रेलवे। हाँ। इंडियन रेलवे में भी आपका नाम आया हुआ है? हाँ, साउथ सेंट्रल रेलवे में जॉब मिला। तो आपके कैरियर में अभी तक जो आप एज ए मीडियम पेसर आए, राइट हैंड मीडियम पेसर है, तो आपकी कितनी स्पीड है, मतलब जो जिसकी वजह से आप ने इन सेलेक्टर्स को या बीसीसीआई को आकर्षित किया? मेरी 110 होता है पेस। 110? हाँ। तो हाईएस्ट विकेट कितना ले चुके हैं आप, ये इंडिया लेवल पे, या आप डोमेस्टिक लेवल पे, या एसोसिएशन के लेवल पे? डोमेस्टिक लेवल पे अंडर 23 का जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 9 मैचेस में मुझे 18 विकेट्स मिले थे, जिस द्वारा मैं इंडिया खेली एक्चुअली। ओके। तो और इंटरनेशनल लेवल में मेरा परफॉर्मेंस श्रीलंका तो क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या मीडियम पेसर की कमी है, या उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसा ही बॉल करना चाहिए? जो नई पीढ़ी आ रही है, नई लड़कियां आ रही हैं, नई फीमेल वुमेन क्रिकेट के रूप में आ रही हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, ये मीडियम पेसर, क्या आप समझते हैं कि उनको क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वैसे टैलेंट तो बहुत है एक्चुअली। अभी देखा जाए तो बहुत सारी यंग लड़कियां जो आ रही है अभी मीडियम पेसर्स। बस यही है कि बस एंजॉय करो गेम। और क्या होता है, स्पेशली मीडियम पेसर्स के लाइफ में इंजरीज बहुत हो जाती हैं, या उसकी वजह से हौसला कम नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा ये कहते हैं कि मतलब है कि संघर्ष करते रहे। हाँ। तो जैसे अभी आपने पदार्पण किया, इंडिया खेली 26 मैच जैसे आपने बताया, उसके बावजूद आप आज इंडिया की टीम में नहीं खेलने गई, जो वर्ल्ड कप की भी हुई है, उसमें पूजा वस्त्राकर का नाम आता है, जो मीडियम पेसर के रूप में आई हैं।
ये सिमरन बाल बहादुर भी आई है मीडियम पेसर, जिसे स्टैंड बाई में रखा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका नाम आना चाहिए था? नहीं, वैसे तो अभी जैसे मेरे भी इंजरीज हुई थी जिसके कारण मेरा या सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भी था। तो अभी यही है कि बस फिट होना है और जो भी डोमेस्टिक मैचेस आ रहे हैं या जो भी चैलेंजेस आएंगे आपका मतलब तो ये हो गया कि जितने मीडियम पेसर हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अपने आप को इतना बना के रखें, इतना अपने आप को मतलब परिपक्व रखें कि उनको इंजरीज ना हो। जी, अगर इंजरी होता है तो कैरियर डाउन होता है। हाँ, अभी ट्रेनिंग हो या डाइट हो उसको बहुत सीरियसली ले, और बस जस्ट यही है कि एंजॉय करो गेम। लाइफ में अप एंड डाउन तो होती रहेंगी, बट यही है कि एंजॉय करते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे। अभी एक नया चैप्टर बनकर आया है क्रिकेट के अंदर कि आईपीएल फॉर द वुमेन। जब इसका नाम उठा उसके बारे में गांगुली जी ने भी बोला खिलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, और भी एसोसिएशन जोर दे रही हैं, और जितने हमारे पुराने क्रिकेटर हैं, लड़कियां जितनी भी वुमेन के रूप में, उन्होंने भी सुना। तो ये जो हलचल हुई है आईपीएल की, उसके लिए आप किसको मतलब क्या समझते हैं कि आईपीएल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आईपीएल जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी तो वुमेन्स क्रिकेट बढ़ेगा, बहुत सारी क्रिकेटर्स आएंगी, स्कोप बढ़ेगा वुमेन्स क्रिकेट में। तो जब इंडिया एक लेवल लगता था टेस्ट मैच के अंदर, वनडे के अंदर इंडिया लेवल आता है, उसको देख के इतना क्यों हलचल नहीं हो रही जितना आईपीएल को लेकर हलचल हो रही है? क्योंकि आईपीएल में जैसे अभी अब आप देखो, चैलेंजर्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है। चैलेंजर्स के बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, और उसमें अगर हम ये गैप फिल करेंगे, जैसे मेंस क्रिकेट में गैप फिल हो गया आईपीएल का, मतलब दे प्ले विथ लॉट ऑफ फॉरेन क्रिकेटर्स, तो वहाँ सीखने मिलती है चीज़ें बहुत सारे बड़े। जैसे पता चला एक अंडर 19 की लड़की मिताली दी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगी, बहुत सीखने मिलेगा उसको, तो उसका डेवलपमेंट और होगा। पर मिताली राज तो अपने आप में 20 की प्लेयर नहीं है, जहाँ तक अभी कैरियर उनका बताता है सारा। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा एवरेज अभी देखा जाए तो T20 क्रिकेट में अभी भी मिताली दी का है, क्योंकि वो लंबा खेले, इसलिए लंबा भी खेले और अच्छा भी खेले। वो ऐसा नहीं है कि पर जहाँ तक एक बात और सामने निकल के आई कि आईपीएल का नाम आते ही कुछ पैसे का उछाल भी आता है, ग्लैमर का भी उछाल आता है, आई थिंक पब्लिसिटी का उछाल आता है। उसको देखकर क्या पेरेंट्स इतने जागरूक हो रहे हैं आईपीएल को देख? इंडिया भी तो शुरू से चल ही रहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं भाई, वो भी हो सकता है। देखो, आप अगर एक लड़की को आप क्रिकेट में डालना चाह रहे हो तो एज ए पेरेंट आप उसको फ्यूचर भी देखना चाहते हो, उसका फ्यूचर सिक्योर भी होना चाहिए। तो अगर आईपीएल जैसी चीजें स्टार्ट होंगी तो पेरेंट्स भी सिक्योर हो जाएंगे, हाँ ठीक है, बच्चे को पैसे मिलेंगे, उसको ऐसा तो पहले नहीं था, ये मानते हैं, लंबा खेल पाएगी। ऐसा पहले नहीं था, ये 2007-8 के बाद कहीं इसका पैसे का पर्दापण हुआ इसके अंदर, तो इससे काफी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। लड़कियों को बहुत खुशी मिली, जॉब्स वगैरह रेलवे और आपकी एयर इंडिया वगैरह सब देती थी। तो पर जो भी मतलब मैंने क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना था कि आईपीएल जो वर्ड आता है वो सिर्फ पैसे के लिए आता है या क्रिकेट के लिए आता है? क्रिकेट में तो मैं नहीं समझता, 2020 का फॉर्मेट है, उसके लिए भी आपको मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी जरूर खेलना चाहिए। 19 जो क्रिकेट है लड़कियों का, उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस देनी चाहिए, उसके बाद ही आपका आईपीएल में जगह बनती है। तो अब जितनी क्रिकेटर पुरानी हैं, एक्स क्रिकेटर्स जो पीछे रणजी ट्रॉफी खेल रही हैं या ओल्ड भी हो रही हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है उनकी, तब भी वो चाह रही हैं, वो भी चाह रही हैं कि हम आईपीएल खेलें। पैसे की वजह से या क्रिकेट की वजह से? मैं आप इसका थोड़ा सा आंसर। नहीं, मुझे नहीं लगता, जैसे अभी इफ इट्स कम टू मी, मुझे नहीं लगता इट्स अबाउट मनी। अभी वहाँ इतना सीखने मिलेगा, इतना एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का। वो लेवल का जो क्रिकेट, जब फॉरेन प्लेयर्स आएंगी तो उनके साथ खेल के, उनके अगेंस्ट खेल के जो डेवलपमेंट गेम का होगा, ठीक है, पैसा ये सब तो सेकेंडरी है, पैसा फेम सेकेंडरी होता है, बट सीखने में, इम्प्रूव होने में बहुत स्कोप रहेगा। मैं तो कई हम अक्सर देखते हैं पेरेंट्स का उद्देश्य तो मेन तो यही होता है कि प्लेटफॉर्म तो ठीक है पर पैसा भी महत्व रखता है कईयों के लिए। अब वो डिपेंड करता है फैमिलीज पे, प्लेयर्स पे, पेरेंट्स पे, बट मुझे लगता है वो गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी अब देखा जाए फॉर अ वुमेन क्रिकेटर टू प्ले, अब कितने पेरेंट्स आगे आती हैं खिलाने को उनको। अब अगर आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने कैरियर को लेके कितना मतलब संतुष्ट हैं और कितना आप आगे बढ़ना चाहती हैं, ये आप थोड़ा सा विशेष करें। अभी तो और लंबा खेलना है मुझे, इंडिया के लिए बहुत लंबा खेलना है,
मेरा ड्रीम है। तो उसके लिए इसमें आपके माता जी का कितना योगदान रहा? बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा तो वैसे कुछ था नहीं, बट जितना सपोर्ट या जो भी स्ट्रगल था वो मम्मी ने लिया मेरे लिए, और उनके सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इंडिया छोड़ो कुछ भी नहीं खेल पाती। तो आपके भाई भी सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं, मतलब आप अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। आपने स्ट्रगल किया? मैंने स्ट्रगल कम, मम्मी ने ज़्यादा किया। मतलब वो तो स्पोर्ट्स वूमेन है। हाँ। तो उन्होंने बताया जैसे पहले कि वो वॉलीबॉल की प्लेयर रही हैं, तो फिर वॉलीबॉल ही क्यों नहीं खिलाई, क्रिकेट क्यों खिलाई? क्योंकि इंटरेस्ट मुझे क्रिकेट में था, कभी वॉलीबॉल में नहीं था। बहुत मैं पागल थी क्रिकेट के लिए बचपन में, बहुत ऐसे लड़कों के साथ खेलने। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता तो वही ऐसा रहा। वैसे तो मम्मी ने कभी मेरे को ऐसे फोर्स भी नहीं करा था किसी चीज़ के लिए, बस उनका भी ये सपना था, क्योंकि उनका वॉलीबॉल वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, यानी कि उनका सपना लगभग साकार हो गया। हाँ, तो उनको वो खेल नहीं पाए, तो उनको ये था कि जितना, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था खेलने में। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं सारे दिन में? मोस्टली जो पीछे कोरोना काल जरूर आया, पर कोरोना काल के विपरीत भी हम चलते हैं तो स्पोर्ट्स बताया जाता है कि इम्यूनिटी पावर स्पोर्ट्समैन की बहुत हाई होती है अगर वो ग्राउंड्स पे रहते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप हैदराबाद सिटी के अंदर कितना आप प्रैक्टिस को टाइम दिया आपने? अब जैसे मेरा सुबह में ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग होता है लगभग 2.5 आवर्स का, फिर जाके शाम में प्रैक्टिस होती है, वो होता है 3-4 घंटे का, तो लगभग 6-7 घंटे तो ग्राउंड पे ही रहती हूँ मैं। 6-7 घंटे अब भी रहते हैं क्या? हाँ, अभी भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस चलता है? कंटिन्यूस। तो बॉयज़ के साथ करते हो, गर्ल्स के साथ करते हो? मैं बॉयज़ के अकेडमी करती हूँ। बॉयज़ के साथ करते हो? हाँ, मोस्टली बॉयज़ ही, थोड़ी बहुत लड़कियाँ भी हैं, पर ज़्यादातर बॉयज़ के साथ। तो आपके हैदराबाद में क्या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं? नहीं होते। तो आप क्या सोचते हैं अगर यहाँ शुरू किया जाए तो आप उसमें भागीदारी बनेगी? जी जरूर। और भी कई लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, स्टेट प्लेयर्स होंगी, बहुत सारी लड़कियाँ जिसको बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर मैचेस होंगी, लड़कियों का मैच एक्सपोजर मिलेगा, अगर उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे, आपने जैसे कहा कि मैं कम से कम 6-7 साल से 12 साल से उम्र में खेल रही हूँ, तो दिल्ली में हम चलते हैं तो दिल्ली में मेरे पास हम समझते हैं कि हमारी अपनी चलो एक वुमेन अकेडमी है, हैरी क्रिकेट अकेडमी, वुमेन क्रिकेट अकेडमी है। उसमें भी हमने पिछले 3 साल, मतलब जो बच्चे 6 क्लास में थे, 3rd क्लास में थे, तब से करियर बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा है हैदराबाद में, 3rd क्लास में बच्चा आ गया ग्राउंड पे? ऐसे तो बहुत कम केसेस है, मोस्टली बहुत सारी लड़कियाँ तो जब वो 11-12 साल की तो तब स्टार्ट कर लेती है। ऐसे 3rd क्लास 4th क्लास में तो बहुत ही कम, रेयर केसेस हैं। बट अभी जैसे वुमेन्स क्रिकेट का स्कोप बढ़ रहा है, उनका लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है वुमेन्स क्रिकेट को लेके, तो अभी बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। आप एक बॉलर हो ना, और अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ है यूट्यूब चैनल पे या आप फेसबुक पे कि एक परी शर्मा नाम से छोटी लड़की है जो बहुत अच्छा खेल रही है, उसके फॉलोअर्स बहुत आए हैं मैक्सिमम। वो हरियाणा में प्रैक्टिस करती है परी शर्मा, वो मात्र अभी 8 साल की 9 साल की है, तो वो बैटिंग बहुत अच्छा करती है। तो क्या आप समझते, आपने देखा कभी से? नहीं देखा। अब चलो, नहीं तो मैक्सिमम कई मैंने देखा क्वेश्चंस मैंने पुट किए थे तो बॉलर्स कहते थे हम उन्हें आउट करना चाहते हैं, वो कि अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो हर बॉल को हिट करती है वो। जितना आईपीएल सेशन हमारा बॉयज के अंदर है, जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं वैसे शॉट अभी से लगा रही हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक खिलाड़ी के रूप में निकल के आ रही है। तो उसमें मैं समझता हूँ हर बॉलर का सपना होता है कि उसे आउट करे। एक छोटी सी लड़की, भले ही उम्र छोटी है पर क्रिकेट बहुत बड़ा उसके पास, आप देखना। तो मैं इनके माताजी के पास चलता हूँ कि उन्होंने जो सफ़र तय किया इतने सालों का, हमारी अनु का, कि उसमें उनका क्या स्ट्रगल रहा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम कि आप अपना नाम बताएं, परिचय दीजिए। मैं भाग्य रेड्डी अरुंधति की माँ हूँ। स्ट्रगल तो बहुत किया है हमने स्टार्टिंग से ही, लाइक मैंने जो इंटरेस्ट मेरी बेटी में देखा था उसको देख के बस मैंने एक ही तय कर लिया था कि हाँ, जो कुछ मैं नहीं कर पाई मेरी बेटी में मुझे देखना है। पर आप तो वॉलीबॉल के प्लेयर थे, आपने उसमें क्या करना था और इसमें क्रिकेट का क्या करना था? एज ए प्लेयर जो कुछ मुझे नहीं मिल सका
और जो मेरी बेटी को जिस गेम में इंटरेस्ट था, मैं उसको उसी गेम में मेरे को देखना था, वो एक दिन इंडिया के लिए खेलना है। तो कितने घंटे आप लगभग दिन के अंदर आप इसके साथ व्यतीत करते थे, या इसको आप समय देते थे क्रिकेट के लिए? हाँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ, और मैं सुबह सुबह इसको मतलब मैं ग्राउंड ले जाके उसको मैं छोड़ के फिर घर आके फिर अपना घर का काम पूरा करके फिर मैं उसको लेके आके घर छोड़ के फिर मैं अपना स्कूल जाती थी। फिर मैं इवनिंग में आके फिर उसको ग्राउंड लेके आगे आप जिस तरह से आपने मेहनत की अपने बच्चे के लिए, उन्होंने भी अपना आपका नाम को ऊपर रखा, बरकरार जिंदा रखा है कि मैंने इतनी मेहनत कराई और इसने इतनी मेहनत की। तो आप आने वाले जो और कई लड़कियों के ऐसे साथ भी कई परिवार के साथ या कई घरों में ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसी को घर से निकलने नहीं देते, आज भी कई परिवार ऐसे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देती हैं कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है हमारे लिए? नहीं, स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है, लाइक मतलब फिट रहने के लिए भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये ऐसा नहीं है कि जो हर कोई बंदा खेलता है वो मतलब उधर तक जाना है। लाइक इसके एडवांटेजेस तो बहुत है, और आजकल लड़कियां ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब छू नहीं सकते, कि मतलब लड़कियां भी आजकल इतने मतलब ये हो गए कि हर चीज़ को वो भी हासिल करने में कोई कमी नहीं, कोई कसरत नहीं छोड़ी। अच्छा, तो आप जो इतना अब आप अपने आप को फ्री समझती हैं जब ये इंडिया खेल गई? मुझे तो लाइक मेरा जो जब मेरी बेटी को इंडिया का कॉल आया था, लाइक ऐसा लगा कि बस मैंने विजय हासिल कर ली, जो सपना था वो पूरा हो गया। तो उस वक्त मतलब खुशी का जो मंजर देखना पड़ा होगा, आई होप कि वो बिल्कुल अलग होगा, है ना? बहुत। तो तब आपने सबसे पहले किसको बताया था? इतनी खुशी आपको नज़र आई होगी तो किसी ना किसी से जिक्र ज़रूर किया होगा। मैं मेरी बहन से शेयर करती हूँ हर चीज़। मेरी एक छोटी बहन है। ओके। तो आपके घर का सितारा ही है, आने वाले जितनी पीढ़ियाँ आएंगी वो शायद आने वाले क्रिकेटर ही पैदा होंगे एक आइडियल के रूप में, क्योंकि जब एक बार जैसे सचिन हैं या सहवाग हैं, सहवाग जब पैदा हुआ नजरगढ़ पूरा बदल गया। वहाँ कोई पहले क्रिकेट को महत्व नहीं देता था, जैसे ही उन्होंने मुल्तान के सुल्तान बन गए, तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि एक घर के अंदर अगर एज ए क्रिकेटर कोई निकल जाता है तो उसके बाद आने वाले बच्चे जो हैं वो उनके लिए आइडियल बन जाते हैं। ये बच्चे जो हैं उनका देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। तो अब मैं आपको इतना बताना मांगता हूँ कि मैं GS हैरी, आज हमने जिस तरह से इनका इंटरव्यू लिया भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का, तो सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है कि किस तरह से उनकी अपनी ज़िंदगी बीती होगी, या किस तरह से उन्होंने टाइम निकाला होगा, किस तरह से इन्होंने ग्राउंड पे जीवन व्यतीत किया, पसीना बहाया होगा। ये आसान कार्य नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेटर हैं आज की डेट में, बड़े से बड़े नाम भी ले लोगे, छोटे से छोटा नाम भी ले लोगे, बिना पसीना बहाए ग्राउंड के अंदर टाइम देते हुए ही निकालते हैं। वो सचिन को देखोगे तो वो भी 10 से 14 घंटे आप प्रैक्टिस करते नजर आते थे। गौतम गंभीर को देखते थे तो वो भी बहुत रिच मैन थे, पर फिर भी 12 घंटे उन्होंने अपने टाइम को ग्राउंड पे दिया। यानी कि अमीर गरीबी का सवाल नहीं है इसमें। हमारा सवाल ये है कि हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और मेहनत करते रहिए। जिस तरह से ये खिलाड़ी अपने नाम कमा रहे हैं, वैसे आपका भी कल का आने वाला दिन हो सकता है। तो धन्यवाद। यूट्यूब चैनल से GS हैरी क्रिकेट अकेडमी, दिल्ली।